तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द फ्यूरीज मूवी को, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही रहे उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी जंगल में भाग रही होती है, क्योंकि उसके पीछे एक क्रीपी मास्कमैन पड़ा था जो कि उसे बड़े बेरहमी से मारना चाहता था। भागते भागते वो लड़की गिर जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, पर क्रीपी मास्कमैन ने उसे छुपते हुए देख लिया होता है तो वो उसे मारने ही वाला था कि तभी एक स्माइल फेस वाला आदमी आकर उस क्रीपी मैन को मारने से रोकता है और उसे बड़े बेरहमी से मारकर उस लड़की को उठाकर अपने साथ कहीं ले जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम कोल और मैडी था। ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड होती हैं जो किसी बात पर बहस कर रही होती हैं। फिर ये दोनों अलग अलग रास्ते से अपने घर जाने लगती हैं कि कुछ ही दूर जाने के बाद कोल को मैडी की चीखने की आवाज़ आती है। वो दौड़ के वहाँ जाती है तो वो देखती है कि मैडी को कोई बेहोश करके ले जा रहा था। फिर एक ब्लैक आउट होता है और हम देखते हैं कि कोल एक बॉक्स में बंद होती है जिसमें एक रेड लाइट थी और उसकी वजह से कोल को अल्ट्रासोनिक बीप साउंड सुनाई दे रहा था, जिसके कारण उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। कोल उस बॉक्स से निकलने की बहुत कोशिश करती है पर वो बीप साउंड की वजह से उसे नहीं खोल पा रही थी। कोल से ये आवाज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो लगातार बॉक्स के दरवाजे को पीट रही थी। एंड फाइनली वो दरवाज़ा खुल जाता है। वो बाहर आकर देखती है कि वो किसी घने जंगल में है। फिर उसे ध्यान आता है कि पिछली रात उसकी फ्रेंड मैडी किडनैप हो गई थी, तो वो उसे ढूंढने लगती है और जोर जोर से आवाज़ें देती हैं कि तभी उसे एलेक्स और सीना नाम की दो लड़कियां मिलती हैं। वो दोनों भी फ्रेंड्स होती हैं और उन्हें भी यहाँ किडनैप करके लाया गया था। सीना कोल से पूछती है क्या तुम्हारे पास फ़ोन है। कोल सोचती है कि फ़ोन शायद उस बॉक्स में होगा जिसमें वो बंद थी। वो लोग वहाँ जाकर बॉक्स में चेक करती हैं पर उन्हें फ़ोन नहीं मिलता। इसका मतलब ये था कि जो इन्हें किडनैप करके लाया है वो इनके फ़ोन भी अपने पास ही रख लिया है। फिर अचानक कोल को अटैक आ जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। देखते ही देखते वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है तभी वो किसी और के दिमाग से लिंक्ड हो जाती है। इसका मतलब ये कि वो बेहोश होने के बावजूद सब कुछ देख पा रही थी जो वहाँ पर चल रहा था। वो देखती है कोई आदमी एक्स लेकर घूम रहा है इधर उधर। थोड़ी देर बाद जब कोल को होश आता है तो वो देखती है एलेक्स वहाँ पर खड़ी है और सीना कहीं नहीं दिख रही है। फिर कोल उससे पूछती है सीना कहाँ गई, तो एलेक्स बताती है कि जब तुम्हें अटैक आया था तब वो यहाँ से चली गई। उसके बाद एलेक्स कोल से पूछती है आखिर तुम बेहोश क्यों हुई थी। फिर कोल बताती है कि उसे डिसऑर्डर है जिसके वजह से उसे अटैक भी हो जाता है और बेहोश भी हो जाती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब कोल बेहोश थी तो वो रियलिटी कैसे देख रही थी। वो वही सीन देख रही थी जो वो एक्स मैन देख रहा था जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। फिर ये दोनों उसी तरफ जाने लगती हैं जिस तरफ सीना गई थी। कुछ दूर जाने के बाद कोल और एलिस को वैसा ही एक और बॉक्स दिखता है जिसमें कोल बंद थी। ये दोनों वहां जाती हैं तो इन्हें एक मास्क पहना हुआ इंसान दिखता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। ये दोनों उसे देखकर छुप जाती हैं। वो कुल्हाड़ी वाला आदमी बॉस की तरफ आने लगता है कि तभी एक बार और कोल को अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है और फिर से कुल्हाड़ी वाले आदमी के व्यूज से कनेक्ट हो जाती है। एलेक्स कोल को बेहोश होता देख उसे छोड़कर वहाँ से भागने लगती है और कुल्हाड़ी वाला आदमी यानी एक्स मैन एलेक्स का पीछा करने लगता है और कोल एक्स मैन को एलेक्स का पीछा करते हुए देख पाती है। कुछ दूर जाने के बाद एक्स मैन अपने एक्स से एलेक्स पर हमला करता है जिससे एलेक्स बच जाती है और उसकी एक्स से उसी पर हमला कर देती है, पर एक्स मैन एलेक्स से अपनी एक्स छीनता है और एलेक्स को एक भयानक मौत दे देता है। उसके बाद कोल को होश आता है तो वो एलेक्स के पास जाती है तो वो देखती है वो मर चुकी है। ये देखकर कोल बुरी तरह डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। काफ़ी दूर भागने के बाद कोल जंगल के बाहर वाले एरिया में आ जाती है। अभी भी वो भाग रही होती है और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जंगल के चारों तरफ एक डिवाइस लगाया गया था और जैसे ही वो उस डिवाइस की तरफ जा रही थी वो अपने आप डेड हो जा रही थी।
उसमें अल्ट्रासोनिक बीप साउंड भी सुनाई दे रही थी। जब कोल उस डिवाइस से दूर जा रही थी तो वो अपने आप ग्रीन हो जा रही थी। अब कोल जंगल से बाहर आ चुकी थी और वो यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन ये डिवाइस और अल्ट्रासोनिक वेव उसे यहाँ से भागने नहीं दे रहे थे। और एक और चीज़ भी थी जिसे उसके दिमाग में फिट किया गया था, जिससे वो एक्स-मैन से कनेक्ट हो पा रही थी। थक हार के कोल वहीं बैठ जाती है। कोल देखती है एक लड़की भागते हुए उसी की तरफ आ रही है और उस लड़की के पीछे और कोई नहीं बल्कि एक्स-मैन ही पड़ा हुआ था। एक्स-मैन वो कुल्हाड़ी को उस लड़की की तरफ फेंकता है। वो कुल्हाड़ी सीधे उस लड़की के कमर में जाकर लगती है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाती है। तभी वहाँ एक और आदमी भागता हुआ आ रहा था। वो आदमी दरअसल कोल को ही मारने आ रहा था, लेकिन एक्स-मैन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोल की जान बचाना चाह रहा है। जो वो आदमी कोल को मारने आ रहा था वो होता है सिकमैन। यहाँ पर सिकमैन और एक्स-मैन की लड़ाई हो जाती है। वो एक दूसरे को बुरी तरह पीटने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर कोल उस लड़की के पास आती है और उसे उठाकर वहां से ले जाती है और हम देखते हैं सिकमैन ने एक्स-मैन को मार मार के इंजर्ड कर दिया था और वो वहां से चला जाता है कोल को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ ये लड़की कोल को अपना नाम सैली बताती है। कोल उसे पत्तों में छुपाकर हेल्प ढूंढने चली जाती है। यहाँ सैली छुपी हुई होती है, लेकिन तभी वहाँ सिकमैन आकर सैली को पीटता है और घसीटते हुए एक पेड़ के पास ले आता है। बेचारी सैली सिकमैन से अपनी जिंदगी की भीख मांगती है, पर वो हैवान सैली की दोनों हाथों को उखाड़ने लगता है। इधर कोल का सामना पिगमैन से होता है, जो कोल को मारने की कोशिश करता है, पर उधर सिकमैन सैली के हाथों को जैसे ही उखाड़ के फेंकता है तो सेम टाइम पर पिगमैन का सर ऑटोमेटिक ही एक्सप्लोड हो जाता है और वो मर जाता है। इसके बाद कोल पिगमैन के हथियार को लेकर एक जगह आ जाती है जहाँ कुछ वुड हाउस थे। कोल वहाँ जाती है, तभी पीछे से कोई आता है और कोल एकदम से उस हथियार से उसके गले में मारती है। ये एक लड़की थी जो कोल और बाकियों की तरह फंसी थी और वो कोल के हाथों एक्सीडेंटली मर जाती है। तभी सीना आती है जिसके साथ एक और लड़की होती है जो अपने एक साथी को मरा देख डर जाती है। कोल उन्हें समझाती है कि उसने उसे गलती से मार दिया है, ना कि जानबूझकर। और तभी कोल को अटैक आता है और फिर से वो बेहोश हो जाती है और फिर से एक्स-मैन से कनेक्ट हो जाती है। इस बार कोल जब बेहोश होती है तो वो अपने फ्रेंड मैडी को देखती है जिसे कोई छुपा रहा होता है। इसका मतलब ये कि कोई इसकी फ्रेंड की हिफाजत कर रहा है। कोल को जब होश आता है तो वो देखती है उसके सामने वो लड़की जो सीना के साथ आई थी वो बहुत डरी और सहमी हुई है और इस बार फिर सीना कहीं चली जाती है। कोल उस लड़की को समझाती है कि देखो मैंने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा। वो लड़की कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, और वो अपना नाम रोज़ बताती है। फिर यहाँ पर कोल और रोज़ की फ्रेंडशिप हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की हिफाजत करेंगे, एक दूसरे को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कोल रोज़ को बताती है कि मेरी एक फ्रेंड भी है जो हमारी तरह विक्टिम है और यहीं कहीं पर फंसी हुई है, हमें उसे ढूंढना है और उसकी जान बचानी है। कोल सोचती है कि जब वो बेहोश हो जाती है तो वो एक्स-मैन से कैसे कनेक्ट हो जाती है। तब कोल को याद आ जाता है कि जब उसे इन जंगलों में लाया गया था तब उससे पहले वो एक सर्जरी रूम में थी और डॉक्टर ने उस सर्जरी रूम में उसकी आंखों के साथ छेड़छाड़ की थी। वो सोचती है जब मेरे आँख के साथ छेड़छाड़ की गई है तो इसका मतलब हर विक्टिम के साथ की गई होगी। इसलिए कोल वो मरी हुई लड़की की आंख निकालने लगती है और रोज़ ये सीन देखकर डर जाती है। कोल जब इस लड़की की आंख बाहर निकाल लेती है तब वो देखती है उसमें वायर सेटअप की गई है और यहाँ पर कोल सारी स्टोरी समझ जाती है कि कैसे वो एक्स-मैन से कनेक्ट हो रही थी, लेकिन उस आदमी से सिर्फ कोल कनेक्ट हो पा रही थी और कोई नहीं हो पा रहा था और ये कोल के साथ उस डिसऑर्डर की वजह से था। तभी वहाँ सीना भी आ जाती है। कोल उसे सब कुछ बताती है, उसे बताती है कि हमारे आंखों में वायर्स इम्प्लांट किए गए हैं जिस वजह से शायद उनकी नज़र हम पर है और मैंने अपनी फ्रेंड मैडी को भी देखा जिसकी रक्षा कोई बीस्ट कर रहा था, यानी कि हम सभी का एक बीस्ट है जो हमारी रक्षा करता है और बाकियों को मारता है। इस बात से हम ये समझ पाते हैं कि उस वक्त जब सिकमैन कोल को मारने आ रहा था तो एक्स-मैन ने उससे क्यों बचाया। इसका मतलब ये है कि कोल का गार्डियन बीस्ट है और वो सिर्फ कोल को बचाएगा, बाकियों को मारेगा।
तो ये सब एक गेम की तरह था जिसमें सिर्फ वही बच सकता था जो आखिर तक सरवाइव कर पाएगा। सीना सोचती है वो कोल और रोज को मार देगी तो उनके गार्डियन बीस्ट भी मर जाएंगे और इस तरह वो कोल की फ्रेंड मैडी को भी मार देगी जिससे उसका भी गार्डियन बीस्ट मर जाएगा। फिर बचेगी सिर्फ सीना। कोल और रोज को रियलाइज होता है कि सीना उनके खून की प्यासी बन गई है। तब वो वहां से भागकर दूसरे कैबिन में आ जाती है और तभी उनके कैबिन के बाहर सिकमैन भी आ जाता है। इसलिए ये दोनों पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन रोज का पांव एक जगह पर फंस जाता है। तभी वहां पर सिकमैन आ जाता है और रोज को घसीट कर वहां से ले जाता है। सिकमैन रोज को मारने की कोशिश करता है, तभी कोल मेन डोर से अंदर आ जाती है और रोज की जान बचाने के लिए वो उस सिकमैन का मुकाबला करती है। सिकमैन अब रोज को छोड़कर कोल को पकड़ लेता है। तब कोल की जान बचाने के लिए रोज सिकमैन की उंगलियां काट देती है। फिर ये दोनों मिलकर सिकमैन को मार डालती हैं। तभी वहाँ एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है जो उन दोनों का नहीं था, यानी कि कोल और रोज का नहीं था। लेकिन जब वो सिकमैन की बॉडी को वहाँ देखता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। तभी कोल बाहर आती है और सीना भी उसके सामने होती है। सीना जो कि कोल की फ्रेंड को ढूंढ रही थी उसे मारने के लिए। रोज इन्हें छुपकर देख रही होती है। तभी वो गार्डियन बीस्ट आकर रोज को पकड़ लेता है और हट में ले जाकर मारने लगता है। दरअसल ये गार्डियन बीस्ट सीना का था और ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे ताकि आखिर में सीना और उसका गार्डियन बीस्ट बचे। यहाँ सीना के पीछे कोल का गार्डियन बीस्ट आ रहा था। कोल सीना को बातों में उलझाए रखती है जिससे कोल का गार्डियन बीस्ट सीना के सर के 2 टुकड़े कर देता है और उसे मार देता है। सीना के मर जाने से उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाता है जिससे रोज बच जाती है। यहाँ कोल अपने गार्डियन बीस्ट को खुद मार डालती है जिससे वो रोज और मैडी के लिए खतरा न बने। इसके बाद ये दोनों मैडी को ढूंढ निकालते हैं और कोल मैडी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाती है। पर इन दोनों की आपस में इतनी अच्छी दोस्ती देखकर रोज को जेलसी फील होती है, इसलिए वो सैडी को बुरा भला कहने लगती है। लेकिन कोल उसे कहती है वो अपना मुंह बंद रखे। वहाँ पर एक टनल भी होता है जिसके जरिए ये भाग सकते थे, लेकिन वो टनल बंद होती है। वो वहाँ पर बुरी तरह फंस चुके थे और वहाँ से नहीं निकल सकते थे। तभी वहाँ पर एक और गार्डियन बीस्ट आ जाता है और ये गार्डियन बीस्ट होता है सैडी का। इसलिए कोल एक्स को उठाती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन कोल को फिर से अटैक आ जाता है। वो बेहोश हो जाती है और रोज सोचती है अगर मैंने सैडी को मार दिया तो उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा। इसलिए वो सैडी का गला ही काट डालती है जिससे सैडी मर जाती है और उसका गार्डियन बीस्ट भी रोज की आंखों के सामने मर जाता है। कोल को जब होश आता है तो वो सैडी को मरा हुआ पाती है जिससे उसे काफी बहुत दुख होता है। इसलिए वो रोज को भला बुरा कहकर भगा देती है। फिर हम देखते हैं कोल उस जंगल से बाहर उसी डिवाइस के पास आ जाती है और यहाँ पर कोल अपनी लेफ्ट आइज को खुद ही निकाल कर फेंक देती है जिसमें वायर इम्प्लांट था। अब कोल को अल्ट्रासोनिक वेव साउंड सुनाई नहीं दे रहे थे और इसलिए कोल आखिरकार यहाँ से निकल पाती है। इधर रोज अब अकेली बची थी। जो इन पर नजर रख रहा था उसे लगता है अब सिर्फ रोज बची है, इसलिए वो रोज को विनर अनाउंसमेंट करता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो VR बॉक्स पर एलेक्स के डेथ रिप्ले देख रहा था। तभी वहाँ पर कोल आती है और उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है। दरअसल ये आदमी उस कंपनी का मेंबर था जिसमें लोगों को मारा जा रहा था, यानी कि उस जंगल में उन लड़कियों को ले जाने में इसका भी हाथ था। कोल उस आदमी से बाकी आदमियों का नाम पूछती है। नाम उगलवाती ही कोल उसे मार डालती है और कोल बाकी आदमियों को मारने की ठानती है और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है।